Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह खैरियत से होंगे इंशाल्लाह. Students, in our last class we have learned articles. यूनिट नंबर 2 में हमने क्या सीखा? आर्टिकल्स ए और एम. ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा था? आर्टिकल ए एम जो है वो कब इस्तेमाल होता है? जब एक नाउन सिंगुलर हो. ठीक है, एंड आई हैव गिवन एग्जांपल्स. मैंने एग्जांपल्स भी दी थी. अब उसको मैंने ये भी बताया था कि ए और एम की यूजेज. वेयर ए इज यूज्ड, ए कहाँ इस्तेमाल होता है? यस, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. All the words which are started with consonant sound, तमाम अल्फाज जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ ए यूज़ किया जाता है, और वो तमाम वर्ड्स जो वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ एन यूज़ किया जाता है. हियर यू कैन सी द चार्ट. आपके लिए मैंने चार्ट भी बना के आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया था. नाउ लेट्स कम टू द फर्दर एक्टिविटीज ऑफ बुक. और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क. आपने अपनी कॉपी पे होमवर्क का तमाम काम अच्छी तरह से कर लिया होगा इंशाल्लाह. लेट्स कम टू द बुक. जैसे स्टूडेंट्स हमने जो है वो देखिए सारी एक्सरसाइजेस की थी, याद है ना? सो आई होप यू ऑल हैव डन इट. आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ये काम किया था. नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 17. Here we have conversation. यहाँ पे हम हमारे डायलॉग्स हैं. हमारे ये है while meeting a friend. ये जो हम बातचीत करेंगे, टू फ्रेंड्स आपस में बात कर रही हैं. आप इस पिक्चर में दो लड़कियों को, दो फ्रेंड्स को देख रहे हैं. एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. एक दूसरे से वो बात कर रही हैं. एंड द टू कैरेक्टर्स आर सारा एंड हिरा. दो कैरेक्टर्स हैं. इसी तरह से आप अपने घर में भी इसकी परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपनी बहन के साथ और या अपनी किसी दोस्त के साथ. आई हैव अ पार्टनर. मेरे पास एक मेरी दोस्त हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. हम इसको कन्वर्सेट करते हैं और आपको बताते हैं हाउ टू कन्वर्सेट टू ईच अदर, किस तरह से हम बात करते हैं. ठीक है, इट्स ऑल्सो ग्रीटिंग्स. इसमें भी वही हमने जो पीछे ग्रीटिंग्स का वो दिया था, इसी तरह से अब यहाँ पे कि जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम कैसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हिरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. आई एम फाइन एंड यू? आई एम फीलिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम ग्लैड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी. ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्सेशन. हमारी ये प्रैक्टिस हुई. यू विल डू मोर इन योर होम इंशाल्लाह. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द वर्ड बैंक. हियर यू कैन सी पिक्चर्स टुगेदर विद वर्ड्स. इस पे वर्ड्स लिखे हुए भी आपको दिख रहे हैं, पिक्चर्स भी हैं. ओके, वर्ड बैंक क्या है? किस चीज़ का वर्ड बैंक है? द वर्ड बैंक ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. किसका? स्टेशनरी. ये ज़्यादातर इसमें स्टेशनरी आइटम्स भी हैं और कुछ हमारा यहाँ पे वो जो से रेलिवेंट है हमारे क्लासरूम से. ठीक है, नाउ लेट्स हैव द प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स. मेरे साथ पढ़िए मिलकर. बैग, शार्पनर. दिस इज शार्पनर. शार्पनर नहीं होता है, दिस इज शार्पनर. इज इट क्लियर? इरेजर, डस्टर, रूलर, पेंसिल, चेयर, डेस्क, ब्लैकबोर्ड, कंपास. स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर हमारी जो चीज़ें हैं स्टेशनरी आइटम से रेलेवेंट हैं, जो हम अपनी जब स्कूल का कोई काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, हमारे काम होते हैं. और ये क्लासरूम में आपको ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी. इज इट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी जो इससे रेलेवेंट है. Page number 18, student activity, rearrange and match. First of all, here you can see the pictures and here you can see the words which are in jumbled way. ये सारे जो words लिखे हैं ये उल्टे सीधे लिखे हैं. ठीक है, तो इनको हमने अरेंज करना है. फिर अरेंज करने के बाद
इनको हमें पिक्चर्स से मैच करना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स हैव द एक्सरसाइज। आइए काम करते हैं। आप भी अपनी बुक मेरे साथ खोल चुके होंगे, पेंसिल आपके हाथ में होगी इंशाल्लाह। एंड लेट्स स्टार्ट, बट यू शुड हैव द स्केल भी आपके हाथ में हो, ठीक है? ओके, लेट्स फाइंड आउट द वर्ड। अब इसको हम देखते हैं कि क्या वर्ड है ये। ओके, आई होप कि ये मैच कर रहा है डस्टर से। क्या ख्याल है ना? सो लेट्स राइट डाउन द स्पेलिंग फर्स्ट। डी duster. The correct spelling is duster. So where is the picture? Here is the picture. Duster. Yes. So another word is, let's find out it. इसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ बैग, है ना? सो लेट्स मैच इट विद द पिक्चर, वर्ड विद द पिक्चर। इट्स लाइक इसमें देखते हैं कि इसको क्या है ये, हम लोग इसको चेक करते हैं इसमें कौन से लेटर्स आ रहे हैं। जी, इसको हम ज़रा चेक करते हैं किस में होगा। यस, दिस इज चेयर। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज चेयर। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। क्लियर क्लास? नो, मैच द पिक्चर विद द वर्ड। The last one is sorry, second last is कि ये है, ये sharpener। Is it? So let's match it. Last one is obvious. It's वेरी इजी, पेंसिल। अच्छा स्टूडेंट्स, इनको आपको इनकी स्पेलिंग्स को आपको याद ही करना है। जब आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी तो इंशाल्लाह यू विल डू ईजीली। आप फिर ये रीअरेंज करने में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी ना। जब स्पेलिंग याद हो जाती है तो फिर कोई भी वर्ड आ जाए तो फिर वो आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एक्टिविटी, it's a revision time। अब रिवीजन टाइम में here you can see the pictures and आप उसके ऊपर देखिए लेटर्स लिखे हुए भी हैं, अपर केस लेटर, स्मॉल केस लेटर्स। जी, लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया। सो लेट्स फाइंड द साउंड विद, वी विल मैच इट विद साउंड विद पिक्चर। हमें इसको पिक्चर को साउंड से मैच करना है। ऊपर लेट्स रीड द क्वेश्चन। सर्कल द पिक्चर दैट बिगिंस विद, अब ये साउंड्स दिए हुए हैं और आपको पता है साउंड्स कौन से थे? यस, लोअर केस लेटर्स। ऑल द लोअर केस लेटर्स आर साउंड। सो लेट्स, फर्स्ट साउंड है और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? फ्लावर। It's a spoon, it's a flower. So which sound is close to the picture? Yes. So this is correct. Yes, very good. For flower, flower. It's a jelly, quill. So which will come here? यहाँ पे साउंड कौन सा मैच कर रहा है किस पिक्चर से? जी, क्विल। क्विल पर को भी कहते हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव 2 पिक्चर्स, मैंगो, आइसक्रीम। यस, वेरी गुड। सो मैंगो कम्स विद सो हियर वी हैव सर्कल अराउंड द पिक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डन इट विद मी।
स्टूडेंट्स आपको मैं होमवर्क में ये वर्ड बैंक जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। सो यू विल कॉपी डाउन दीज वर्ड्स इन योर कॉपी। आपको ये कॉपी पे लिखना होगा। आई विल शो इन द कॉपी। आपको ये कॉपी पे शो कर देती हूँ किस तरह मैंने लिखा है। यू हैव टू राइट डाउन द टाइटल। किस तरह लिखना है? वर्ड बैंक ऑफ क्लासरूम आइटम्स, ठीक है। ये टाइटल करके एंड देन यू विल राइट डाउन द वर्ड्स लाइक दिस। आपको ये वर्ड्स ऐसे लिखने होंगे। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर स्टूडेंट्स के कर्सिव में आपकी आदत होनी चाहिए और राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने आपको राइटिंग सिखा दी है। नाउ नोट डाउन द होमवर्क इन योर होमवर्क डायरी। यस स्टूडेंट, नोट डाउन द होमवर्क। राइट वर्ड्स गिवन इन वर्ड बैंक ऑफ पेज नंबर 17 इन योर कॉपी। जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया, तो आपको कॉपी पे दिखा भी दिया, बिल्कुल ऐसे ही आपको कॉपी पे काम करना होगा। आई होप यू विल डू इट स्मार्टली। मुझे यकीन है आप अच्छी तरह से ये काम करेंगे और कर रहे होंगे। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि इन वर्ड्स को ग्रेजुअली या एक दो करके इसकी लर्निंग भी स्टार्ट ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप यू विल डू और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अमान में रखे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।